बताया न जा सके। जिसको हम परिभाषित कर पा रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता है? आनंद की व्याख्या संभव है, हो ही नहीं सकती। गोस्वामी जी कहते हैं अवधवासियों को जो सुख मिला राम जी के आने के बाद बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? राम जी सुख के समुद्र हैं, सुख सिंधु कहा गया। तो जहां पर सुख का समुद्र उतर आवे वहां के सुख की कोई क्या व्याख्या करेगा, इसलिए सुख कहने में नहीं आया। अयोध्या वासियों को संपत्ति मिली, अर्थ नहीं मिला। अयोध्या वासियों को परम अर्थ मिला, भगवान का नाम मिला, भगवान का आश्रय मिला। ये परम धन है। देखिए जीवन में ऐसे ऐसे तो सब जमा करते हैं, समझ रहे हैं? इसको समझ रहे हैं लल्ले भैया? ये समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे तो सब जमा करते हैं हो, लेकिन वो बड़भागी होता है जो ऐसे ऐसे जमा करने के साथ साथ ऐसे ऐसे भी जमा करता है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, जप रहे। हमारे अवध में एक महात्मा थे, वो हजारी माला जपा करते थे। कौन सी माला? हजारी माला देखे हैं? इसमें 108 मन का है। कितना है? हजारी माला में 1008 होता है। उसकी इतनी बड़ी पोटली होती है, महात्मा लोग गले में लगा के और दोनों तरफ से उसके भीतर हाथ डाल के ऐसे ऐसे जपते रहते उसके अंदर। तो एक महात्मा पोटली में नहीं जपते थे, सरकार वो छत के ऊपर बैठ जाते थे अपने, अब माला नीचे लटका देते थे और ऐसे जपते थे राम 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 राम। लोग ने कहा कि महाराज हम तो एक एक मन का सुने, राम 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 करके आप एक बार राम कह के 150-200 खींच दे रहे हैं। तो बोले तुम मूर्ख हो, यहाँ राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। बोले तुम जब तक एक लूटोगे तब तक हम 150 लूट लेंगे। ये क्या है? ये मुनियों के लिए परम अर्थ है। इसीलिए मीराबाई कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनियों के लिए धन है। अयोध्या वासियों को जो राम जी के रूप में धन प्राप्त हुआ उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। समय, जिस समय परमात्मा अवतार लिए, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, समाज, आपको बताऊं गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल कहाँ चल गया। आपसे यदि प्रश्न करूं आप लोगों में से कि आप में से ऐसा कौन है जो धरती का सारा तीर्थ करके बैठा है? धरती का सारा तीर्थ हम कर चुके हैं। अब आप कहोगे महाराज आपको मरे कितना हुआ कि धरती का सारा तीर्थ कर लिए? तो प्रमाण सहित कह रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन में 12 बजे अयोध्या में तीरथ सकल उस समय धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। और उस समय जो अयोध्या पहुंच गया है उसे सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा बिना कहीं और गए। ये महिमा है उस समय की। अब बताइए आप में से धरती का सारा तीर्थ कौन कौन करके बैठा है? कितनी अद्भुत बात है ना।
अब आप बताइए, जिस समय धरती के सारे तीर्थ उपस्थित हो, तीनों लोक से लोग आए हो, उस समाज की कोई क्या व्याख्या करेगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के आने के बाद वह सुख संग